तो अभी हम जानेंगे कि इफ़ एंड एल्स क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं। देखो, जब रियल लाइफ में जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें एक तरीके नहीं रहती। कभी भी आपको चेक करना पड़ता है कि जो वैल्यू यूज़र ने दिया है वो कहीं ऐसा ब्लैंक तो नहीं है, ओके। या फिर आपको चेक करना पड़ता है इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है या फिर नहीं है, ओके। इसके लिए आपको क्या करना होता है, कंडीशन चेक करनी पड़ती है। कंडीशन आप चेक कैसे करते हैं, इफ़ एंड एल्स की मदद से, ठीक है। जैसे कि मैं मेरी एप्लीकेशन में दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे देखिए बहुत सारे इफ़ एंड एल्स लगाए हुए हैं। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में इफ़ एंड एल्स का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक्शन आई डी इक्वल टू इसकी, ओके। अगर इफ़ है, अगर ये कंडीशन है तो ये काम होना चाहिए, अगर ये कंडीशन है तो ये काम होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से इफ़ एंड एल्स का यूज करते हैं। तो इस पर हम दोबारा आएंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पे, ओके। इस पर हम दोबारा आएंगे फिर से यहाँ पे। तो एक तरीके से आप देख लीजिए कि इफ़ एंड एल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे देखिए मैंने कितने सारे इफ़ एल्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो इफ़ एंड एल्स का बहुत बड़ा यूज है एंड इसको आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे इफ़ एंड एल्स का यूज करेंगे। तो इफ़ एंड एल्स का यूज़ करने के लिए सिंपली हम क्या लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे एंड यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इफ़ लिख के अगर आप इंटर दबाएंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही आ जाती हैं। तो अब इस जगह पे यहाँ पे बीच में हमको क्या लिखनी पड़ती है, कंडीशन लिखनी पड़ती है। कंडीशन कंडीशन वो कंडीशन ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, ओके। कंडीशन लिखने के लिए कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम इफ़ एंड एल्स पे आएंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन एंड फिर हो गया हमारे पास इक्वल टू, ओके। एंड फिर हो गया हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू, ओके। एंड इसके बाद हो गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इतने सारे हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स है कि नहीं वो पता करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ एंड एल्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो इफ़ एंड एल्स का यूज़ करने के लिए सिंपली हम क्या लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे, ओके। एंड यहाँ पे जैसे ही इंटर दबाएंगे हमारे सामने ये ऐसे इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन मान लो हो गई कि 5 इज़ लेस देन 10, ओके, कि 5 इज़ लेस देन 10। तो क्या 5 10 से लेस है, तो ये हमारी कंडीशन है। अगर ये ट्रू होगा देन क्या होगा, हमारा ये अंदर का ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक वाला कोड रन होगा, ओके। तो सिंपली हमने क्या किया, इफ़ लिखा, इंटर दबाया, हमारे पास ये पैरेंथेसिस आ गया। इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ओके। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आप जो भी कंडीशन डालना चाहें डालें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये देखिए। एंड उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक बन जाएगा। इन दोनों के बीच में हम जो भी अपना काम है वो कर सकते हैं, ओके। जैसे कि अगर यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हुई देन हम ये वाला अंदर वाला काम करेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, एल्स, यहाँ पे हम एल्स लिखते हैं। एंड एल्स के बाद यहाँ पे इसका एक अलग से ब्लॉक होता है, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो ठीक है, नहीं ट्रू हुआ तो हम ये वाला काम करेंगे। सिंपल से मान लो कि एक हॉल है, वो हॉल के अंदर मान लो आपको अपना अपना समझ लो इनविटेशन कार्ड लेके जाना है, ठीक है। तो मान लो कि हम इनविटेशन कार्ड है, ये अगर इनविटेशन कार्ड है मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है, देन हम क्या करेंगे, उसको हॉल के अंदर जाने देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको दूसरी जगह भेज देंगे, ठीक है। तो इफ़ एंड एल्स का इस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ऐसा आउट अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, कंडीशन इज़ ट्रू, ओके। इसमें क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, एल्स कंडीशन इज़ फॉल्स, ओके। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन ट्रू किस लिए हुई, क्योंकि 5 जो है वो 10 से लेस है, ओके। अगर इसी को मैं अगर इस तरीके से कर दूँ, 5 ग्रेटर देन 10, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 5 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है, वो छोटा है। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लगाता हूँ, इज इक्वल टू, ओके, देन अब क्या होता है देखते हैं।
तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 5 और 10 बराबर नहीं है, ये दोनों अलग है, भिन्न है। ओके, अगर इसी तरीके से अगर मैं इसको इज नॉट इक्वल टू कर देता हूँ, देन देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई। क्यों ट्रू हो गई? क्योंकि 5 जो है वो 10 के बराबर नहीं है। यहाँ पे हम वही कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 5 10 के बराबर नहीं है। क्या ये कंडीशन सही है? हाँ सही है, 5 10 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए हम एक साथ दो चीज़ें चेक कर रहे हैं। वो दो चीज़ें कैसे चेक कर रहे हैं? हम यही चेक कर रहे हैं कि 5 जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। हम यहाँ पे दो चीज़ बता रहे हैं। ओके, दो चीज़ बता रहे हैं कि या फिर 5 10 से छोटा हो या फिर बराबर हो। अगर ये दोनों चीज़ है देन हम क्या करेंगे, उसको अंदर जाने देंगे। मान लो, समझे, अगर उसने इन्विटेशन कार्ड नहीं लाया, अपना आधार कार्ड लाया है, देन तो भी हम उसको अंदर जाने देंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी एक है तो हम उसको अंदर जाने देंगे। तो इस तरीके से यहाँ काम हो रहा है कि या फिर छोटा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोड रन करेंगे, अदरवाइज हम ये वाला कोड रन करेंगे। चलो इसको मैं रन करके देखता हूँ। यहाँ पे देखो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू किस लिए हो गई? क्योंकि 5 जो है वो 10 से छोटा है, ये वाला कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया। ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि 5 10 से बराबर नहीं है, लेकिन 5 10 से छोटा है। अगर मैं ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको मैं लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब देखो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स किस लिए हुई? क्योंकि 5 ना तो 10 से बड़ा है और ना तो 10 के बराबर है, 5 तो 10 से छोटा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप स्ट्रिंग में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग का बनाया वेरिएबल, स्ट्रिंग x इक्वल टू राम एंड स्ट्रिंग y इक्वल टू सीता। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ x इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे, ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स किस लिए हो गई? क्योंकि राम और सीता बराबर नहीं है। बराबर मतलब यानी इन दोनों का कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर मतलब वर्ड्स जो हैं, ओके, लेटर जो लिखे हुए हैं, अगर वो बराबर नहीं। अगर इसको भी मैं राम कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे ये ट्रू हो गया क्योंकि ये भी राम लिखा है, ये इस दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही है, दोनों राम ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये स्ट्रिंग में भी जांच पड़ताल कर सकते हैं इफ़ एंड एल्स के थ्रू। तो इफ़ एंड एल्स ये सिंगल ही नहीं होता, आप इसको मल्टीपल चेकिंग कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल चेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे कि यहाँ पे इफ़ है, यहाँ पे एल्स है, तो यहाँ पे एल्स इफ़ ऐसे भी लगा सकते हैं। ओके, एल्स इफ़ इस तरीके से भी लगा सकते हैं एंड इफ़ यहाँ इसके अंदर भी लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मल्टी लेवल आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चेकिंग कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसका भी एक कंडीशन लेके चलते हैं। मान लो ओके, मान लो कि एक यूजर है, एक स्टूडेंट है, एक वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स इक्वल टू मान लो 60 मार्क्स आए हैं, जो हमारा स्टूडेंट है उसके 60 मार्क्स हैं। देन यहाँ पे हम चेक किए इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे गुड जॉब। ओके, एंड मार्क्स अगर 75 है, ग्रेटर देन 75 है तो ऐसा होगा एल्स इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 60। अब यहाँ पे इस तरीके से हम चेकिंग कर रहे हैं मार्क्स एंड ग्रेटर देन 60। देन हम क्या करेंगे, ऐसा आउट, यहाँ पे हम लिख दिए नाइस, कुछ भी लिख दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। एल्स इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 30। ओके, ग्रेटर देन 30, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे गुड। ठीक है, तो इस तरीके से एल्स लिखेंगे, यहाँ पे एल्स यहाँ पे लिख देंगे बेटा थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। ओके, क्योंकि अगर 30 के नीचे आ गया तो भाई ख़तरनाक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, क्या होता है देखिए। यहाँ पे हमको क्या मिला, गुड मिला। गुड किस लिए मिला, क्योंकि हमारा जो मार्क्स है वो 60 है।
60 है मतलब यानी हमारा जो मार्क्स है ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई है, वो 30 से ज़्यादा है लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं है। अगर 60 से ज़्यादा रहता तो ये प्रिंट होता, लेकिन 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है तो हमको ये गुड आ गया। अगर मान लो बंदे का मान लो 30 होता तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं उसको बेटा थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। चलिए, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। तो ये देखो रियल लाइफ एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे जब हम यूज़र से नंबर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसका मैं लेआउट दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो लेआउट है, यहाँ पे देखो हम यूज़र से क्या कर रहे हैं, नंबर मांग रहे हैं कि अपना नंबर दो ताकि हम OTP भेजेंगे उस पर। तो यहाँ पे यूज़र जब अपना नंबर डालता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से क्या कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे इसकी ये जो हमने कोड लिखा है इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, और नंबर लेके हमको उसको क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, नंबर की लेंथ को चेक कर रहे हैं कि नंबर की लेंथ जो है वो 10 के बराबर अगर नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, यूज़र को एक मैसेज शो करेंगे जहाँ पे दिखेगा कि इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो आमतौर पे मोबाइल नंबर की लेंथ कितनी होती है, 10 डिजिट का होता है। अगर 10 डिजिट नहीं है, कई बार यूज़र ऐसे भी रहते हैं कि गलती से 9 नंबर डालें या फिर 11 नंबर डाल दिए। देन यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर लेंथ 10 नंबर नहीं है तो हम उसको शो करेंगे भाई इनवैलिड नंबर है, करेक्ट नंबर डालो। फिर यहाँ पे एल्स हमने दिखा है, एल्स पार्ट में हमने फिर से एक चेकिंग लगाई है। किस तरीके की चेकिंग लगाई है, अगर कनेक्शन कनेक्टेड है, अगर इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ पे हम कनेक्शन की जानकारी ले रहे हैं, ये मेरा मेथड है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर नंबर तो सही डाला है लेकिन यहाँ पे अगर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी जो स्क्रीन है नई स्क्रीन लॉन्च करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यूज़र को शो करेंगे कि भाई इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से क्या होती है, मल्टीपल चेकिंग होती है। देखिए बहुत सारी चेकिंग लगाए हुए हैं हमने, देखो। तो इस तरीके से रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इफ़ एंड एल्स का। तो इफ़ एंड एल्स की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे हमको एक और चीज़ जानना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें एक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा एंड हो गया, एंड और हो गया। ओके, तो ये हो गया एंड, ये हो गया और। तो इसका यूज कहाँ पे आता है, जैसे कि मान लो यूज़र ने 50 मार्क्स लाए हैं और मुझे क्या करना है, इसके हिसाब से ग्रेड देना है। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से ग्रेड देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ मार्क्स इक्वल टू इस मार्क्स जो है ग्रेटर देन 75, हाँ ग्रेटर देन 75, बट लेस देन मार्क्स लेस देन 99, ओके, लेस देन 100। ओके, देन मैं यहाँ पे लिखूँगा इस आउट ग्रेड ए। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एल्स इफ मार्क्स इस मान लो कि ग्रेटर देन 60 और मार्क्स इज लेस देन 75। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एस आउट ग्रेड बी। ठीक है, कुछ भी मतलब एंड कुछ भी लिख दो। यहाँ पे मेल लिखा हूँ, यहाँ पे मार्क्स रहने चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे इसका समझते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मार्क्स को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ, 65 कर देता हूँ। ठीक है, मार्क्स को 65 कर देता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए ग्रेड बी आया। ग्रेड बी किस वजह से आया वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास मार्क्स जो है, ये देखिए मार्क्स 65 है। तो मार्क्स जो है हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, मार्क्स अगर मार्क्स जो है वो 75 से ज़्यादा है एंड मार्क्स जो 100 से कम है। ओके, तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे एक चीज़ तो ये सही हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है एंड ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। ओके, यहाँ पे देखिए मार्क्स जो है वो 75 से ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि मार्क्स जो हमारे पास है वो 65 है। ओके, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई।
लेकिन यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास वो ट्रू हो गई, क्योंकि मार्क्स जो है वो 100 से छोटा है, 65 है 100 से छोटा है। लेकिन यहाँ पे जो हमने ये लगाया है एंड ऑपरेटर लगाया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी वो अंदर का कोड रन करने देगा, अदरवाइज रन करने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे साथ एक कंडीशन ये है, हमारे साथ एक कंडीशन ये है कि मार्क्स जो है वो 60 से ग्रेटर है एंड 75 से लेस है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में हमारी ट्रू हो रही है। अगर यहाँ पे एक कंडीशन में फॉल्स कर देता हूँ, एक कंडीशन मान लो कि मैं फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 63 कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो मार्क्स जो है वो 63 से छोटा तो नहीं है, मार्क्स जो है वो 63 से बड़ा है, तो भी हमको क्या हुआ, ये काम मिला। अभी देखिए यहाँ पे हमको ये कोड क्यों रन किया, ये कोड इसलिए रन किया क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है हमारी, मार्क्स जो है वो 60 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। ये कंडीशन भले ही फॉल्स है लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर दोनों, इसका मतलब यही है कि दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अंदर का कोड रन करेगा। सिंपल से एक सिंपल एग्जांपल लेके आप समझ लो कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक हॉल है जहाँ पे सिनेमा हॉल है, वो सिनेमा हॉल में टिकट एंड आधार कार्ड दोनों ले जाने ज़रूरी है। ठीक है, टिकट एंड आधार कार्ड दोनों ले जाने ज़रूरी है। तो वहाँ पे जो वॉचमैन बैठा है वो क्या करेगा, मांगेगा, बोलेगा भाई टिकट है, तो बोलेगा हाँ भाई है, एंड बोलेगा आधार कार्ड है, बोलेगा नहीं है, तो ये एंड वाला जो वॉचमैन रहेगा वो भगा देगा, बोलेगा नहीं भाई चलो बिना आधार कार्ड के, जब तक दोनों रहेगा तभी अंदर आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। तो सेम उसी तरीके से ये है, दोनों सही रहेगा तो अंदर जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। लेकिन ये वाला जो वॉचमैन है ये क्या करता है, ये बोलता है टिकट है, जो विजिटर रहता है बोलता है नहीं है, बोलता है आधार कार्ड है, बोलता है हाँ है, तो बोला ठीक है आ जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टिकट आधार कार्ड में से दोनों में से कोई भी एक चीज़ है तो भाई तुम अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो सेम इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारे ऑपरेटर्स के बारे में और इफ एंड एल्स कैसे चलता है। ओके।